छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर ये कि कल सुबह से ही पूरे शहर में पानी की सप्लाई हो सकेगी, क्योंकि फिल्टर प्लांट में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था वो काम पूरा हो चुका है और 10 लाख से ज्यादा की आबादी को अब राहत मिल गई है। ये काम दरअसल आपको बता दें कि 48 घंटे का एक बड़ा शटडाउन लिया गया था वाटर सप्लाई को लेकर और ये काम पूरा करना जरूरी था, लेकिन 48 घंटे में नहीं बल्कि ये 36 घंटे में ही काम पूरा कर लिया गया। नगर निगम की टीम ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। 12 घंटे पहले ये काम पूरा हो गया और 80 MLD फिल्टर प्लांट संपैल को 150 MLD फिल्टर प्लांट से जोड़ने का ये काम था। रायपुरा और कुकुरबेड़ा की पानी टंकियों को राइजिंग मैन पाइप से जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। ये पूरे अधिकारी कर्मचारी सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। वो लोग ने दिन रात वहीं पर कुर्सी लगा के बैठे रहे। लगातार हमारे MIC मेंबर सभी लोग वहाँ ईमानदारी से वहाँ पर सभी लोग ने काम किया और एक टीम वर्क से काम हुआ, इसलिए काम जल्दी हो गया। देखिए, इसके लिए पूरा एक प्लानिंग की गई, पूरा एक मिशन पूरा लगाया गया और हम पूरे सभी लोगों का उसमें वो थी। जैसे कमिश्नर साहब, मैं खुद भी जाके बार बार राउंड ले रहा था और हम चाहते भी थे कि शहर वालों को जल्दी पानी मिल जाए। और शहर वालों को थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ कि 2 दिन हमारा शटडाउन रहा, ये बहुत बड़ा शटडाउन। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला जो है, इस मामले में हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ FIR हुई है। जांच रिपोर्ट में हॉस्टल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। इस प्रति नगर चौकी में FIR दर्ज कराई गई। रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग से 60 छात्राएं बीमार पड़ गई थी और एक छात्रा की मौत के बाद खुलासा हुआ है। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस मामले में। मिथिलेश, और क्या अपडेट है FIR को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है, अब FIR हो गई है, जांच की जाएगी और अभी तक जो प्राथमिक जो जांच है उसमें सीधे तौर पर कॉलेज प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि जिस तरह से कल जो घटना हुई थी उसके बाद में आज जांच की गई है और जांच में देखा गया कि वहां के हालात क्या है। वहां पर के हालात देखने से ऐसा लगता है कि वहां पे कोई जानवर जैसे कोई लोग रह रहे हो, क्योंकि इतनी गंदगी पसरी हुई थी और पानी के जो इंतजाम किए गए थे वो बेहद खराब थे। खाना भी बच्चों को जो दिया जा रहा था वो दूषित दिया जा रहा था। इसके स्वयं जो बच्चे थे उन्होंने शिकायत की थी। उनका ये कहना था कि कई बार शिकायत की गई थी लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया था और इतनी बड़ी घटना हुई है। कल ये घटना होने के बाद में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए टीम गठित की गई थी, 7 सदस्यीय टीम थी जिसने आज अपनी जांच पूरी की है। पूछने के बाद में अब जो है लापरवाही सामने आई है और उसके बाद में FIR दर्ज की गई है। तो अब आगे की कार्रवाई संचालक पर की जाएगी। के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? आज तो FIR हो गई, कब इस मामले में गिरफ्तारी या दूसरे कदम उठाए जाने? देखिए, अभी जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन की भी इसमें पूरी लापरवाही है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ में कोई FIR नहीं की गई है, हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ में की गई है। जबकि ये पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो कॉलेज प्रबंधन की होती है। तो FIR जो है हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ में की गई है। कार्रवाई किस तरह से होती है कि जिस तरह से काफी गंभीरता से लिया है। कलेक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले को वे काफी गंभीरता से लिए हैं और इसमें जो भी है वो निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। तो शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। मुख्यमंत्री ने रायपुर के खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। इस पर 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने रैली भी की, हितग्राहियों को सामान भी बांटे और बीजेपी को निशाने पर लिया। चावल नहीं लोगे हमारे ओपन मार्केट में नीलाम करेल पड़े रही, सैकड़ों करोड़ रुपए के घाटा हो रही से होकर बाद भी हमारे खरीदी करें। तो आज ये मन के थे रेवड़ी बांटा थे, गरीब आदमी 7,000 रुपया सालाना दे थे जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं खेती के। बोला ये रेवड़ी कहा थे तेकर से पहली बिल्डिंग ला बनाना है और अगले साल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, ये बात की भी घोषणा करा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी जो समाप्त हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने इसकी समीक्षा की है और पुराने कामों की समीक्षा की गई। आने वाले कार्यक्रम को लेकर रणनीति तय की गई। तिरंगा अभियान चलाया जाना है। बेरोजगारी आंदोलन की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा हुई है।
केंद्र से जो कार्यक्रम मिले हैं इस पर क्या स्टेटस है इसका, इसको लेकर समीक्षा की गई। क्या कार्यक्रम है प्रदेश में, उसकी एक प्रकार से जानकारी ली है, जिसमें अभी मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा की बात है कि तिरंगा के यात्रा की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसकी बैठकें कितनी हुई है और प्रदेश का लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं, उसके अनुरूप क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़िया को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़िया हीन भावना की बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही छत्तीसगढ़िया हैं। हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी उत्सव मनाए गए हैं ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़िया की जहां तक हीन भावना की बात है तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, उनको ये लगता है कि केवल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है। हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग छत्तीसगढ़िया बताने की हमको जरूरत नहीं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, क्योंकि लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं हम छत्तीसगढ़िया हैं। और जितने उत्सव मनाए हैं, कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार नहीं हुआ है, कोई पहले बार यहाँ पर बोरेबासी नहीं हुआ है। मैंने तो बताया कि एक बोरेबासी छत्तीसगढ़ को कितना भारी। धमतरी में बीजेपी ने केंद्र सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। शहर की सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर रैली की शक्ल में बीजेपी कार्यकर्ता गांधी मैदान तक गए। 15 अगस्त को धमतरी के सभी घरों में तिरंगा लहराने के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। मुंगेली जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्टर परिसर में महिला स्व सहायता समूह ने तिरंगे का स्टॉल लगाया। कलेक्टर ने महिला समूह से पहला तिरंगा लिया। सभी अधिकारियों और नागरिकों ने भी तिरंगे झंडे की खरीदी की। हर घर झंडा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उसी कार्यक्रम के तहत ये पहल की जा रही है और हम अपेक्षा करते हैं, अपील भी करते हैं कि हमारे देश के लोग और साथ ही साथ हमारे राज्य के लोग, और चूंकि हम मुंगेली जिले में हैं तो मुंगेली जिले के लोग भी इस अभियान में बढ़ चढ़ के। कवर्धा पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख रुपए की इसने ठगी की थी। नौकरी नहीं लगा पाने के चलते पीड़ित परेशान थे। दबाव बनाने के बाद आरोपी ने 5 लाख रुपए वापस किए, लेकिन 12 लाख रुपए जो लिए थे पिछले 7 साल से वो टाल मटोल कर रहा था देने के लिए। पीड़ित ने कुंडा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। वैकेंसी निकली थी पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियर के पद पर, और इस पद पर नौकरी लगाने हेतु एक व्यक्ति ने उसे अप्रोच किया था और उससे 17 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर प्रार्थी ने सोच विचार करके अपनी एक जमीन को बेचकर उक्त रकम उस व्यक्ति को दी थी। और इसमें लगातार प्रयास किया जा रहा था कि बच्चे की नौकरी लग जाए। इसमें नौकरी नहीं लगने के उपरांत प्रार्थी के द्वारा लगातार अपनी रकम की वापसी हेतु मांग की जा रही थी, लेकिन आरोपी के द्वारा उक्त रकम नहीं दी गई। इस पर थाना कुंडा में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया था। थाना कुंडा में प्रार्थी की रिपोर्ट पर 420 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें फास्टापुर मुंगेली के रहने वाले जलेश्वर प्रसाद टंडन आरोपी के रूप में सामने आए थे। और इस प्रकरण में लगातार विवेचना करके बहुत ही शीघ्र विवेचना पूरी करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसे कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष। बालोद जिले के सिन्नी गांव में 80 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो वैसे तो कोरबा के रहने वाले हैं, लेकिन दशकों पहले उनके पूर्वज सिवनी गांव आए और तब से लेकर आज तक ये वहीं निवास करते हैं। परिवार के पुरुष आसपास के गांव में सांप पकड़ने जाते हैं और उसी से अपना गुजारा भी चलाते हैं। आज हम आपको बालोद जिले के सिवनी गांव में ले चलते हैं, जहां सपेरों की एक बस्ती में साल के 12 महीने सैकड़ों सांप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस बस्ती में रहने वाले लोग गांव-गांव जाकर सांप दिखाते हैं और इसी के सहारे अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं।
सपेरों के इस गांव में रहने वाले सपेरे बताते हैं कि कोरबा जिले के डुबान क्षेत्र में दशकों पहले वो रहने आए थे, लेकिन जब बांगो जलाशय का निर्माण हुआ तो रहने का ठिकाना छिन गया और वो बालोद जिले के सिवनी गांव पहुंच गए। जिस सांप को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, वही सांप सिवनी गांव में रहने वाले घुमंतु जाति के इन परिवार के आजीविका का सहारा है। अभी 80-90 परिवार के हन। हमार मुख्य धंधा का है, सांप देखा है कि मंगना खाना कर में पेट रोजी हमर चलते है ना। सरफ बिछी रखते हैं और बाद में पूजा वूजा करते हैं, पंचमी के दिन वो छोड़ देते हैं उसको। वैसे तो इन सपेरों का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़कर उनकी जान बचाने के साथ ही उसे गांव-गांव दिखाकर 4 पैसे कमाना है, लेकिन 2-4 महीने सांप को अपने पास रखकर उसे दिखाते हैं, फिर वापस जंगल में छोड़ देते हैं। केवल सांप ही नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू को भी वो पकड़ते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। कईयों के पास आजीविका का साधन नहीं होने के चलते वो कबाड़ी का काम करने पर भी मजबूर हैं। मैं घरे में के काना एक 2 रुपया सपेरों के इस गांव में मुसीबतों का पहाड़ है। यहाँ रहने वाले कम उम्र के बच्चे जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते शिक्षा से वंचित हैं। शासन की तमाम योजनाओं के बावजूद यहाँ रहने वाले बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। 80 से 90 परिवार वाले स्थान से केवल एक ही बच्चा हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। उस समय क्या था, हमारा जाति नहीं बना था, इसलिए बाकी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। मैं अकेला बस 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आपका जाति प्रमाण बना ही नहीं? नहीं बना है मेरा जाति प्रमाण। तो क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी अगर आप जाते हैं? मैं कोशिश किया हूँ, पापा भी कोशिश किया है, सरपंच को बोलते हैं, सरपंच भी कोशिश किया है, लेकिन बाकी उससे बड़े अधिकारी लोग बना नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते हैं सरपंच। सपेरों के इस गांव में वैसे तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन इनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। सांपों के सहारे भोलेनाथ इनकी नैया पार लगा रहे हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें भी जीने का अधिकार मिले, इन्हें वो सब सुविधाएं मिले जिनके ये हकदार हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 बालोद। से बड़ी खबर बता दें आपको, स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है और 2 नर्सिंग होम और एक लैब को सील किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां नियमों के उल्लंघन पर विभाग ने इस कार्रवाई को किया है। नगर पंचायत पंडरिया में ओम आनंद अस्पताल, रामकृष्ण अस्पताल और लाइफ केयर पैथोलैब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। जबलपुर अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि सीएम ने इस मामले को अब गंभीरता से लिया है। सीएमएचओ और फायर ऑफिसर को निलंबन के निर्देश मिल गए, उनको निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ और फायर ऑफिसर पर कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि कल जबलपुर में निजी अस्पताल में आग लगी थी और आग लगने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई थी। अनफिट बिल्डिंग में यह अस्पताल संचालित हो रहा था और इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि मामले को गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और सीएमएचओ और फायर ऑफिसर को निलंबित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इन पर आगे कार्रवाई भी हो सकती है। बता दें कि जबलपुर में कल एक निजी अस्पताल में अग्निकांड जो हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। बिल्डिंग अनफिट थी, ये बातें सामने आ चुकी हैं जांच में। बताया यह भी गया कि कागजों में तो सब कुछ ठीक था और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब यह मामला आया तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। सीएमएचओ और फायर ऑफिसर पर इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल निलंबन के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया है, निलंबन करने के निर्देश दिए। भी बताया कि मुख्य रूप से जिम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट की है, नगर निगम की और स्वास्थ्य विभाग की है। तो स्वास्थ्य विभाग में चूंकि लाइसेंसिंग अधिकारी सीएमएचओ होते हैं और वहाँ एक फायर ऑफिसर होते हैं जो इसको रजिस्ट्रेशन को देते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, ऐसा माननीय का कहना था। इनको सस्पेंड कर दिया, इनको निर्देश ऐसे ही दिए हैं कि इन पर कड़ी कार्यवाही करें और ऐसा लगता है तो निलंबित भी करें।
प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, कुछ वक्त पहले जब हमने बात की थी तब सीएमएचओ ने निर्देश दिए थे कि अस्पतालों में कोई मरीज नया भर्ती नहीं हो सकता और पहले आपको दस्तावेजों की जांच करानी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के तेवर अभी भी सख्त हैं। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि निलंबन किया जाए दोनों अधिकारियों का जो जिम्मेदार हैं। देखिए, बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि आज एक मीटिंग जो है वो सीएम द्वारा ली गई थी और इसमें संभागायुक्त समेत तमाम जितने आला अधिकारी थे वो मौजूद थे। स्पष्ट तौर पे सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जो दोषी लाइसेंसिंग ऑफिसर है, जिनमें सीएमएचओ हैं और फायर सेफ्टी ऑफिसर होते हैं नगर निगम की कुशाग्र ठाकुर और सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुरारिया, उन्हें तत्काल रूप से निलंबित करने के निर्देश सीएम ने मीटिंग में दे दिए हैं। फिलहाल उनके निलंबन का जो आदेश है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सीएम ने जो कि निर्देश दिए उसे हम स्वतः ही आदेश मान सकते हैं। ऑफिशियल तौर पे इसे फेसबुक पेज में भी अपलोड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई सुनिश्चित होनी थी और सीएम के निर्देश अब स्पष्ट हो गए हैं। तीखे तेवर जो हैं वो सीएम ने मीटिंग में दिखाए थे और किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इस बात के निर्देश भी जो है सीएम साहब ने दिए हैं। बहरहाल अब लगातार जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है, कार्रवाई की जद भी बढ़ रही है। तमाम निजी अस्पतालों को भी इस फेरिस्त में लिया गया है कि जब तक अगर मापदंड आप पूरा नहीं करेंगे तो बेशक आपका जो लाइसेंस है वो भी निरस्त हो सकता है। तो अब कड़ाई बढ़ती जा रही है, देखते हैं कड़ाई कितनी काम आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सीएम ने सीएमएचओ और फायर ऑफिसर को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। बिल्कुल, निलंबन के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं और अब देखना यह भी होगा कि इस घटना के बाद फायर ऑफिसर या सीएमएचओ के निलंबन के निर्देश तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, बाकी जिलों में कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले पर काम होता है यह भी देखना होगा। क्योंकि जबलपुर में घटना हुई, एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद यह कार्रवाई हुई। बाकी जिले क्या सबक लेके पहले से सब चीजों को दुरुस्त करेंगे, बाकी सीएमएचओ फायर ऑफिसर्स क्या यह भी सबक लेंगे, देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रतीक। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और यातायात पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्कूल और कॉलेज बसों को लेकर एडवाइजरी है। स्कूल कॉलेज बसों का रंग पीला होना अनिवार्य है। पहले भी इसको लेकर एडवाइजरी पहले भी जारी हो चुका है कि स्कूल बसों का रंग पीला होता ही है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। बसों के आगे पीछे साफ अक्षरों में ये लिखा होना चाहिए कि ये स्कूल वाहन है। निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा, ये भी साफ तौर पर है। वाहनों पर स्कूल का नाम होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र उसमें होना चाहिए, दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी लगी होनी चाहिए, बच्चों को बस्ते रखने के लिए बसों में जगह होनी चाहिए। तमाम नियम जो हैं उसको लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। एमपी में शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति को सरकार ने मंजूरी दी। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक बार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें, फिर इसे लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में यह पॉलिसी लागू होगी, जिसके मुताबिक टीचर और अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर को प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे। एक नवीन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने का भी तय किया है और उसमें प्रमुख रूप से ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। वहीं दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा। टीचर और प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। नए टीचर को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 3 साल की अवधि पूरी करनी होगी। इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा। उन्हें इसका वचन पत्र भी देना होगा। हालांकि विशेष स्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल।
तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती पर नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया के परिवार के सदस्यों का सम्मान किया और उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने हर घर तिरंगा थीम गीत को भी लॉन्च किया। तो पिंगली वेंकैया की स्मृति में डाक टिकट आज गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। तिरंगा उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह दरअसल शामिल हुए और दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि तिरंगे की अभिकल्पना करने वाले पिंगली वेंकैया, उनकी जयंती थी और इस पर नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव कार्यक्रम रखा गया था और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया के परिवार के सदस्यों का न केवल सम्मान किया बल्कि उनकी स्मृति में, पिंगली वेंकैया की स्मृति में एक डाक टिकट भी उनके द्वारा जारी किया गया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने हर घर तिरंगा थीम गीत को भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर हर भारतवासी शान से तिरंगे झंडे को फहराए, इसको लेकर अपील भी की गई है और यह कार्यक्रम चल रहा है। आइए देखते हैं क्या है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो नमस्कार, न्यूज़ 18 नेटवर्क एंड ज़ेड-पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इसमें आज बात करेंगे इथेरियम 2.0 की। इथेरियम 2.0 को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। हालांकि अपग्रेड चंक्स में पूरा किया जाएगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क का प्रूफ ऑफ वर्क POW से प्रूफ ऑफ स्टेक POS, इसका एक कंप्लीट ट्रांजिशन दर्शाता है कि अभी भी यह अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। लोअर एनर्जी कंजप्शन, प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच करने से इथेरियम अपने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, जिससे एनर्जी कंजप्शन कम होगा। डिफ्लेशनरी ईदर EIP 1559 और प्रूफ ऑफ स्टेक को ब्लेंड करने का लेटेस्ट अपग्रेड इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई को नीचे ला सकता है। यह कमी टोकन के वैल्यूएशन को बढ़ा सकती है। स्केलेबिलिटी, यह अपग्रेड इसके ब्लॉक साइज को लो रखने में मदद करेगा, जिससे यूजर एवरेज हार्डवेयर की मदद से भी इसे इफिशिएंटली रन कर पाएगा। इससे ट्रांजैक्शन स्पीड भी बेहतर होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल और 2023 में इथेरियम और बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि इथेरियम 2.0 का फुल रिलीज 2023 से पहले नहीं हो पाएगा। इस एपिसोड के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।